नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन के व्रत को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक और फलदायक माना गया है, लेकिन कुछ औरत और कुछ पुरुष को ये व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको पुण्य तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, पाप जरूर लग जाएगा। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। हम आपको बताएंगे सावन का व्रत किसे करना चाहिए, किसे नहीं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सावन सोमवार के व्रत को बहुत अहम माना गया है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष यह व्रत करते हैं। अविवाहित लड़कियां मनचाहे साथी के लिए भगवान शिव का यह व्रत रखती है, वहीं सुहागिनें अपने सौभाग्य के लिए यह व्रत करती है। अविवाहित लड़के भी अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करने के लिए यह व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ महिला पुरुष के लिए यह व्रत रखने की मनाही की गई है हमारे शास्त्रों में। यदि ये लोग व्रत रखते हैं तो उन्हें इससे लाभ मिलने की बजाय नुकसान ही होता है। सावन सोमवार का व्रत बहुत फलदायी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह व्रत करना वर्जित बताया गया है। यदि ऐसे लोग व्रत करें तो उन्हें शिव जी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा इन लोगों को व्रत पूजा का भी फल कभी भी नहीं मिलता है। हम आपको बताते हैं एक एक करके कि किन किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लिव इन रिलेशनशिप, यानी कि जो लोग शादी से पहले एक साथ रहते हैं, ऐसे लोग जो बिना विवाह के साथ रहते हो, उन लोगों को यह व्रत कदापि नहीं करना चाहिए, वरना शिव जी आपके ऊपर नाराज होंगे और आपको महापाप भी लगेगा। जो लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, यानी कि आप अग्नि का 7 फेरा लिए बिना शादी करते हैं, ऐसे लोग को भी सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि बिना रस्मों और रिवाज का अगर आप कोर्ट में शादी करते हैं तो ऐसे लोग को भी कभी भी सावन का व्रत नहीं करना चाहिए। इन लोगों को व्रत पूजा का फल नहीं मिलता, साथ ही उल्टा पाप लगता है। ऐसे महिला पुरुष जिनका तलाक डिवोर्स हो चुका हो, उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि दोबारा विधि विधान से शादी होने के बाद आप ये व्रत कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स होने के बाद आपको ये व्रत नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसे पुरुष जो अपने मन में महिलाओं के लिए गलत विचार रखते हो, उनका अनादर करते हो, उनको भी सावन सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत करने से अगर आपके जीवन में उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने में व्रत भंग होने की संभावना हो तो ऐसे असंकल्पी व्यक्ति को भी व्रत नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में पाप लगता है, आपको व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जो महिला पुरुष व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, उन्हें भी सावन का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, वरना आपको पाप तो निश्चित रूप से लगेगा, पुण्य की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो उसे भी व्रत नहीं रखना चाहिए, उसे फल और भोजन का उपयोग करना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं तब। रोग या बुखार की स्थिति में भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। बच्चों और बूढ़ों को भी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। बच्चे और बूढ़े सात्विक खाद्य पदार्थ खाकर व्रत रख सकते हैं। घर गृहस्थी में ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनको करना अति आवश्यक होता है, जिनको करने से शारीरिक या मानसिक श्रम लगता हो और मानसिक कष्ट होता हो तो भी आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में आप व्रत रखते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका कुछ नियम है, इस नियम का पालन करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। हम जानते हैं कि श्रावण मास का जो व्रत है इसके क्या नियम है। श्रावण मास धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माह है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान शिव आपके ऊपर नाराज होते हैं और आप पाप के भागी बनते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। इस महीने में घर परिवार में स्नेह
शांतिपूर्ण वातावरण बनाकर रखें। हमेशा ध्यान रखें कि घर में एक अच्छा माहौल हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तभी सावन व्रत का आपको फल मिलेगा। सावन महीने में लहसुन, प्याज जैसी तामसिक प्रवृत्ति वाले भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 घंटे बाद बना भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये भी तामसिक भोजन कहलाता है। चूंकि 3 घंटे के बाद का जो भी भोजन आप खाते हैं उसे भी तामसिक भोजन शास्त्रों में बताया गया है, इसलिए इन भोजन का भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं तब। श्रावण मास में मसूर की दाल, मूली, बैगन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बासी भोजन और जले हुए खाने का भी उपयोग वर्जित माना गया है। इन चीज़ों से भी बचना जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण सोमवार का व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव नाराज होते हैं। अगर आप सारे सोमवार का व्रत नहीं कर सकते तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। सावन में भूल कर भी आपको ये काम नहीं करना चाहिए। भूल कर भी शिव की पूजा में शंख ना बजाएं। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसको आपको नहीं लांघना चाहिए। यानी कि जब भी आप शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा ही की जाती है। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े आप ना पहने। भगवान शिव को भूल कर भी आपको ये चीज़ अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी दल का पत्ता ना चढ़ाएं। शिव जी को नारियल भी आप ना चढ़ाएं तो अच्छा है। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें, कभी भी शिव जी को आप हल्दी अर्पित ना करें। शिवलिंग पर आप हल्दी आपको नहीं अर्पित करना चाहिए। कुमकुम और रोली भी आप शिवलिंग को अर्पित ना करें। खंडित अक्षत ना चढ़ाएं। जो अक्षत पूरा हो, जो साबुत हो, जो साबुत चावल होते हैं उसे ही अक्षत बोलते हैं, वही आप शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव पूजा में सिंदूर भी आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय सबसे पहले बेलपत्र की दिशा का ध्यान रखना जरूरी होता है। भगवान शिव को हमेशा उल्टा बेलपत्र यानी कि चिकनी सतह की तरफ वाला भाग स्पर्श कराते हुए ही बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, इसलिए आपको कम से कम 1 बेलपत्र भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव को जब आप ये फूल अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। इसमें सबसे पहला है धतूरे का फूल, कनेर का फूल, कुश का फूल, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, हरसिंगार के फूल, नागकेसर के सफ़ेद पुष्प, सूखे कमल घट्टे, शंख पुष्पी का फूल, बेला का फूल, चमेली का फूल। ये सारे फूल अगर आप भगवान शिव को सावन के महीने में अर्पित करते हैं तो भगवान शिव इससे अति प्रसन्न होते हैं और आपकी जो सावन सोमवार का व्रत है वो भी सफल होता है। शिव जी की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि केतकी के फूल चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी को भी कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा कांस्य और पीतल के बर्तन से ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। सावन का सोमवार का व्रत अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्र ग्रह से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही चंद्र ग्रह के नियंत्रक हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो चंद्रमा आपके नियंत्रण में आ जाते हैं। श्रावण सोमवार व्रत से अविवाहित लड़कियों को योग वर की प्राप्ति होती है। श्रावण सोमवार व्रत रखने वाले भक्तों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इस व्रत से नौकरी की समस्या का निदान होता है, व्यवसाय में लाभ मिलता है। श्रावण सोमवार व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत से जीवन मृत्यु के चक्र से इंसान छुटकारा पा लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताई है। और कुछ स्त्री और पुरुष को ये व्रत तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना पुण्य के अलावा आपको पाप निश्चित रूप से लगता है। पुण्य तो नहीं मिलेगा लेकिन पाप अवश्य लग जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सगे संबंधियों को बताएं ताकि वो भी इन चीज़ को समझ करके भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में करते हैं तो उसके जीवन में भी चमत्कार होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।